हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में भी केमिस्ट्री। दोस्तों, अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा, उपकक्षा। आज हम लोग कक्षक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैंने बताया था कि कक्षा होता है एक, उसके बाद उसमें उपकक्षाएं होती हैं, उसके बाद उसमें कक्षक होते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक अलमीरा आपने लिया, उसमें जो रैक, पूरी होल अलमीरा को आप क्या कहेंगे? कक्षा। उसमें जो रैक है उसको उपकक्षा, और रैक में भी छोटे छोटे जो खाने नहीं बने होते हैं दोस्तों, उसको कक्षक। ये आपको समझने के लिए है। उसी तरीके से तत्वों में भी यही हाल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके जो चारों तरफ सर्कल होती है उसे कक्षा, फिर उसके अंदर उपकक्षा आती है, फिर उसके अंदर कक्षक आता है। तो दोस्तों, ऑर्बिट यानी कक्षक। देखिए दोस्तों, कक्षक जो उपकक्षक होते हैं उसमें भी जो कक्षक होते हैं उसको क्या, उपकक्षा को SPDF से डिनोट करते हैं दोस्तों। कक्ष अब उपकक्षा, उसमें देखिए छोटे छोटे जो खाने बने हैं वो कक्षक है। तो दोस्तों, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन जो भरता है वो एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज भरता है। तो दोस्तों देखिए परिभाषा देखते हैं, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का आधा होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, अधिकतम पाए जाने की संभावना कहाँ होती है दोस्तों? ये कक्षक में होती है। आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो दे देगा कक्षक, उपकक्षक, है ना। तो उपकक्षक, कक्षा, तो आपको लगाना होगा कक्षक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। देखिए जैसे दोस्तों, उपकक्षा एक तरफ कक्षकों की संख्या लिखी गई है। उपकक्षक मैंने कहा था SPDF से डोनोट करते हैं दोस्तों। कक्षक जो उपकक्षा S होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। तो दोस्तों, जो कक्षा बनेगी, जैसे आप एक घर ले लीजिए, एक घर में 4-5 रूम है, ठीक है दोस्तों। तो एक रूम में 2 ही लोग को रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, जो उपकक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उनके लिए कक्षकों की संख्या कितनी? एक रूम बनवा दीजिएगा, काफी है। तो एक रूम उनके लिए काफी है, उसमें 2 लोग रह रहे हैं। पी में 6 लोग, 6 उपकक्षा है, 6 सदस्य हैं, तो समझिए दोस्तों, तो उनके लिए 3 रूम आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। उसी तरीके से 3 कक्षक होंगी उसके लिए। डी में देखिए दोस्तों 10 रह सकते हैं, तो इसके लिए 5, और एफ में 14, तो 7। तो ये कक्षकों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, कुछ जो महत्वपूर्ण दोस्तों तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक को देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैसे परमाणु ले लीजिए, एक तरफ लिखा है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और आविष्कार, किसने उसका आविष्कार किया है। दोस्तों, कुछ लोगों के आविष्कार के नाम लिखे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, और कुछ का नाम नहीं लिखे गए हैं जो कि जरूरत नहीं है, आने की भी कोई वो चांस नहीं है। जैसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडियस ने किया था, हाइड्रोजन की खोज। दूसरा तत्व है दोस्तों हीलियम, He से डिनोट करते हैं दोस्तों, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। लोकेयर ने इनकी खोज की थी, हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था। लिथियम Li, परमाणु संख्या 3 हो गया, या परमाणु संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए 3, परमाणु द्रव्यमान 7। बेरिलियम Be, इसका परमाणु क्रमांक है 4 और द्रव्यमान 8 है। बोरान का आप देखिए B से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक 5 और द्रव्यमान आपका 11। दोस्तों, हमेशा परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, परमाणु क्रमांक से परमाणु संख्या से दुगुना ही होता है। अब कार्बन ले लीजिए, कार्बन 6 क्रमांक है उसका, और द्रव्यमान उसका 12 है। नाइट्रोजन 7 है क्रमांक, और द्रव्यमान 14। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन का 8 क्रमांक इसका 8 है, और द्रव्यमान 16। इसका जो खोज किए थे ऑक्सीजन का सीले एवं पिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब फ्लोरीन आप देखिए दोस्तों, F से डिनोट करते हैं, इसका क्रमांक 9 है और द्रव्यमान 19। नियान Na से डिनोट करते हैं, क्रमांक 10, द्रव्यमान 20। सोडियम देखिए दोस्तों, Na से डिनोट करते हैं, क्रमांक क्या है इनका? 11 और द्रव्यमान इसका है 23। इसकी खोज डेवी ने किया था। मैग्नीशियम Mg से डिनोट करते हैं, क्रमांक 12 और द्रव्यमान 24। एल्युमिनियम Al, क्रमांक 13, द्रव्यमान 27। सिलिकॉन Si से डिनोट करते हैं, क्रमांक 14, द्रव्यमान 28। फास्फोरस को P से डिनोट किया जाता है दोस्तों, और इसका क्रमांक 15, द्रव्यमान 31। सल्फर S, क्रमांक 16 और द्रव्यमान 32। क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसका क्रमांक 17 और इसका द्रव्यमान 35.5। इसकी खोज CW सीले ने किया था, क्लोरीन की खोज CW सीले ने किया था, इसका द्रव्यमान 35.5। दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या में ही होगा, वो दशमलव में नहीं रहेगा। पर परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, ये आपको पॉइंट में मिल सकता है, क्रमांक में भी हो सकता है, मतलब संख्या में भी हो सकता है, एक नंबर में ही रहेगा, या तो आपको ये पॉइंट में भी आ सकता है, पर क्रमांक ऐसा नहीं होगा, वो पॉइंट में नहीं होगा। आर्गन Ar होगा, इसका क्रमांक 18 और द्रव्यमान 40। पोटेशियम का क्रमांक क्या है? आपका K से डिनोट करते हैं, इसका क्रमांक 19 और द्रव्यमान भी इसका 40। कैल्शियम का
Ca से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसका क्रमांक 20 है और द्रव्यमान 40 है। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान कितने तत्वों का बराबर भी हो सकता है, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का आप देख रहे हैं, इसका द्रव्यमान 40-40 होता है, पर इनकी क्रमांक संख्या अलग अलग है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट दोस्तों, जो परमाणु तत्व है इसका जो हम लोग संकेत लिखते हैं, जैसे सोडियम का Na हो गया, है ना, एल्युमिनियम का Al हो गया, तो दोस्तों इसका सुझाव जो दिया था एक बर्जीलियम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो तत्व है ना, उनके नाम जो लिखे जा रहे हैं, इनकी संख्या संकेत जो लिखे रहे हैं, उसका बड़ा अक्षर, जो पहला अक्षर है उसको बड़े कैपिटल लेटर में कर दीजिए और छोटा उसके बाद जो आएगा उसको छोटे में करिए। तो बर्जेलियम ने सुझाव दिया था तत्वों का प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों में किया जाए। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होता है, जैसे कि Al, Na, Mg ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। दोस्तों इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसका परिभाषा भी आ सकता है, पूछ भी सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो मोजले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक मोटा मोटा समझा जाए दोस्तों, तो जो न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या होती है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, वही परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में ही होती है। जैसे देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की जो संख्या बराबर परमाणु संख्या, मतलब जो प्रोटॉन जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। नोट में जैसे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सोडियम लिखा है, सोडियम में 11 जो लिखा है ये है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है और ऊपर उसके जो Na के ऊपर लिखा है वो परमाणु द्रव्यमान है, जिसको A से डिनोट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो 11 है वही परमाणु क्रमांक है, वही प्रोटॉन है और वही इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों जैसे हमें न्यूट्रॉन निकालना हो, हमने कहा कि न्यूट्रॉन इस तत्व का, सोडियम का न्यूट्रॉन निकालिए, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को निकाल दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। या तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या निकाल दीजिए, तभी आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। और आपको परमाणु भार निकालना होगा दोस्तों, तो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन को जोड़ दीजिएगा। न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकला तो न्यूट्रॉन संख्या निकल गई, और प्रोटॉन क्या है, जो परमाणु भार का क्रमांक है, उन दोनों को ही जोड़ दीजिएगा तो परमाणु भार निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये सूत्र है, एक तरीके से आप दिमाग में करिएगा, तो आगे इससे क्वेश्चन में आगे आप लोग को पढ़ाऊंगी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। प्लीज यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।